हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, हमने इसमें बताया गया है कि एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं। देखिए, चर हमारी होती है अज्ञात राशि होती है जो हमारी एक्स वाई जेड या ए से जेड तक की जो अक्षर होते हैं उनको कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर अगर अकेला कोई वर्ड आता है, जैसे यहाँ इसको देखें तो मान लीजिए x जमा 3 बराबर 0, तो यहाँ ये x अकेला है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक चर वाला समीकरण। और यहाँ दो चर वाले समीकरण के अंदर देखिए इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे x जमा y बराबर 7, तो ये हमारा दो चर वाला समीकरण हो गया। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। अब इसमें देखिए, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे कि इसके अंदर y पार्ट नहीं है, तो इसको हम फॉर्म इसमें चेंज कर सकते हैं, x और यहाँ ये 0 और y और बराबर क्या हो गया, या फिर जमा में 3 बराबर 0, इसको कर सकते हैं। अगर इसको इधर लेके जाएं तो x जमा 0y बराबर है -3, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y बराबर 3, ये इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर तो सिंपल सा है कि अकेला जो चर एक चर वाला समीकरण है वो हमेशा एक सरल रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3 और ये 4, यहाँ 1 2 3 और ये 4, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा, ये इस प्रकार से। तो यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू क्या लेना है, 3। तो यहाँ पर 3 जो है क्या हो गया, ये a पॉइंट मान लिया आपने, ठीक है, a पॉइंट मान लीजिए। और या इसको ऐसे ना लेके सीधा लिख लीजिए y, तो ये 3 है ना, जमा के 3 है, तो ये जो है ये हमारा a पॉइंट हो गया। क्या हो गया, a पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 3 के ऊपर हमने ड्रा करना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसमें, देखिए कैसे होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर y बराबर 3 दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि इसको आप अकेली एक संख्या है, इसको दो चर वाले में कैसे लिखेंगे, 0x ले लेंगे जमा y ले लेंगे और ये बराबर 3 के हो जाएगा। तो बिल्कुल वही, देखिए ये 0 किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब y इक्वल टू 3 हो गया, यही समझिए, सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पर आपने क्या करना है, y यही रखना है, बाकी इधर लेके आना है, 3 घटा 0 गुणा में x, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टेबल ड्रा करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से टेबल ड्रा कर दी x, और ये आपने y लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x 1 लेंगे, x 1 यदि आप लेंगे तो देखिए y क्या होगा, 3 घटा 0 गुणा में 1, तो 3 और 0 से किसी को गुणा करते हैं 0 हो जाएगा, तो 3 आ गया। x 1 दिया तो y आपका 3 आ गया, ओके। इसी प्रकार से आप यदि इसको 3 लेते हैं, x 3 लेते हैं तो 3 से इसको गुणा करेंगे, 0 हो गया और ये फिर 3 ही आएगा इसमें। और दूसरी इसी प्रकार से यदि आप 5 लेते हैं, ये 5 ले लिया आपने, तो ये भी 3 आएगा। और इसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 1 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, तो भी ये जो है क्या होगा, 3 ही आएगा, जमा का 3 आएगा, ये इसके अंदर दिया हुआ। देखिए, क्योंकि -1 अगर लेंगे तो ये 0 से गुणा करने के बाद 0 हो जाएगा, और ये 3 जो है वो ऐसे। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस प्रकार से
ये आप सभी को पता है कि एक लाइन जो है परपेंडिकुलर होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं और एक क्षैतिज रेखा होती है। और ये हमारी एक्स होता है, ये 0 ओरिजिन पॉइंट होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। इसके अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जमा होती है। इसके अंदर एक्स की वैल्यू घटा होती है, वाई की वैल्यू जमा होती है, और इसके अंदर दोनों नेगेटिव होती है। और इसके अंदर जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपका हो गया। अब क्या करना है आपने सभी के अंदर देखिए, यहाँ पर एक x 1 लेना है, x 1 लेना है, x ये 1 लेंगे तो y कितना हो गया 3 दिया। तो यहाँ पर x 1 लिया और y यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद 3 और 3 लेना है, ये 3 और 3 हो गया, 3 और 3 हो गया। उसके बाद x 5 लेना है और y 3 आ गया, x 5 और y 3। उसके बाद x घटा 1 और y 3, ये घटा 1 और y 3, घटा 1 और 3, ये 3 हो गया। ये आपका ठीक है। अब इसके आप ये सीधी लाइन स्केल से जो है सभी ये मिलती हो जाएगी, ये आपकी एक लाइन ड्रा हो गई। और इस प्रकार से जो है ये आपका y बराबर है 3 का 2 चर वाले समीकरण के अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से ही करना है। सेकंड पार्ट है वो आपको इसी प्रकार से करना है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x जमा 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पार्ट है इसका, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 2x बराबर कितना हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और x बराबर कितना होगा 9 और बटे में 2। अब इसको भाग करेंगे तो 2 चौक 8, तो घटा 4.5 का। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। इसको ये 0 लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 और घटा 5, या 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये घटा के 4.5 है, तो ये 4 और ये 5, दशमलव इसका बीच आधा हो जाएगा। तो ये जो होगा ये हमारा x जो है वो माइनस के 9/2, ये आपका। ठीक है, और ये इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये a पॉइंट आ जाएगा आपका, और ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। इस समीकरण को रिप्रेजेंट किया आपने, तो ये समीकरण जो है वो आपकी बराबर 0, ये समीकरण। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेम इसी प्रकार से इसका जो सेकंड है पार्ट है वो आप देखेंगे, ये 2x जमा में 9 बराबर 0 दिया हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर y पार्ट नहीं है, तो y को हम 0 रख देंगे। तो हम कैसे करेंगे, 2x जमा 0y और जमा 9 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2x को यहीं रखेंगे और ये पार्ट उठा के इधर ले जाएंगे, तो 9 बटा 0 गुणा में y आ जाएगा, और x बराबर कितना हो गया 9 बटा 0 y और बटे में 2, ये आपका। ठीक है, यही हो गया ना। और ये हमारा क्या है, अब इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेम वही प्रोसीजर आपका जैसे इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, उसी का ही प्रोसीजर होगा ये। तो इस प्रोसीजर के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको टेबल ड्रा करेंगे। तो टेबल ड्रा करेंगे, तो ये यहाँ इसमें टेबल जो है वो ड्रा कर दिया आपने, ये x और ये y। ठीक है, x y की वैल्यू आप रखेंगे और x की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है,
क्या आ जाएगी, ये देखिए माइनस आएगा, ये जब रहेगा कि माइनस आएगा, ये थोड़ा ध्यान देना, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स आपने ना वाई आपने एक लेना है, वाई आपने एक लिया और वाई जब एक लेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो ये माइनस का 9/2 ही आएगा, ये भी माइनस का 9/2, अगर 2 लेंगे तो भी यही आएगा और 5 लेंगे तो भी यही आएगा और 3 लेंगे तो भी यही आएगा। तो आप इसको फिर हम 3 लेते हैं, से पहले वाला क्वेश्चन उसी तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा। इसको हम -3 लेंगे तो ये 9/2 और ये माइनस का 9/2 हो जाएगा। और अब आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y हो गया, ये y एक्सिस 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये आपका हो गया, ये x और ये x एक्सिस है। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू को लेना है, ये 1 2 3 4 5 घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 हो गया, घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5, ये आपका हो गया। अब ये y क्या है 1, y क्या है 1, तो आप y 1 रखेंगे और x क्या होगा 4/5, तो ये 4/5, तो इसका मतलब है ये पॉइंट हो गया, ये माइनस का 9/2 और ये x y की वैल्यू 1 हो गई। अब ये हमारे पास 3, तो ये हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर भी हो गया, x की वैल्यू तो वही सेम रहेगी और y की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। और ये 5, तो ये आपका ये इस प्रकार से देखिए बराबर हो गया और ये -9/2 और ये, और उसके बाद यदि आप -3 लेते हैं, ये -3 हो गया और ये फिर इसका भी वही 9/5 आधा हो गया ना ये, और ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होगी और ये हमारे पास हो गया 2x = 9 = 0, ये समीकरण रिप्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के साथ साथ ये आपकी चैप्टर भी खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर आप पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।